मेरी शादी अगले सप्ताह होने वाली थी, लेकिन एक दिन अचानक से मेरी मुलाकात एक अजनबी से हो गई थी। बाद में पता चला वह लड़का एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। अगले दिन मैं शॉपिंग का बहाना करके घर से निकल गई और उसके घर पहुंच गई, क्योंकि उसने मुझे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था। घर पहुंचते ही अजय ने मुझसे कहा, खाना तैयार है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो अजय, कल जो भी कुछ हम दोनों के बीच हुआ वो पता नहीं कैसे हो गया था। मेरी शादी तय हो चुकी है, अगले सप्ताह हमारी शादी है। मेरी शादी की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वह मुझे खोना नहीं चाहता। कहीं अजय को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। थोड़ी बात कहकर मैं वहाँ से जाने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नज़र आ रहा था। उसके एक छुअन से मेरे शरीर में हलचल शुरू हो गई थी। मैं यूं कमज़ोर क्यों पड़ते जा रही थी। मैं बहुत जल्द उसके करीब आ गई और उसे एक हक किया। वह पल मुझे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से मैं उससे अलग होकर बाहर निकल आई और अपने होने वाले पति के साथ शॉपिंग करने लगी। रात को मैं घर आई तो अमन का फ़ोन आया, पर पता नहीं क्यों मेरा उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। वह रोमांटिक बातें जो हमारे बीच में फ़ोन में होता था, उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अमन, मैं शॉपिंग करके काफ़ी थक गई हूँ, कल बात करते हैं, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और ना चाहते हुए भी मैंने फ़ोन अजय को लगा दिया। अजय फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछने लगा, आज पूरा दिन क्या किया? मैंने कहा, मैं अमन के साथ शॉपिंग करने में बिजी थी। फिर मैंने पूछा, और तुमने क्या किया? उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। उन पलों को मैं भुला ही नहीं पा रहा हूँ। अगर कल फ्री हो तो कल लंच में मेरे घर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और सो गई। पर ना जाने कौन सी शक्ति थी कि अगले दिन 12 बजे मैं फिर से उसके घर पहुँच गई। अजय मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अंदर बुला लिया। खाना खाने के बाद हम लोग सोफे पर बैठे हुए थे। अचानक ही वह मुझ पर टूट पड़ा और मुझे लगाकर अपनी मन मर्जी करने लगा और बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया तो वह बोला, तो फिर इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों में मैं नशे में हो गई थी और उसके प्यार को महसूस करने लगी। उस पल मैं इस कदर डूब चुकी थी। उसने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया था। जब मुझे होश आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अगले सप्ताह मेरी शादी है और मैं अब पूरी तरह से अजय की हो चुकी थी। अजय ने कहा, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। वह मुझे अपनी कार में बैठाकर मेरे घर ले आया और सीधा मेरे घर में घुस गया और मेरे मम्मी पापा से कहा, अब हम एक हो चुके हैं, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके इस तरह से कहने पर मैं शर्म से लाल हो गई। मेरे पापा बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे। तभी उसने अपनी जेब से डिब्बी निकाली और सिंदूर से मेरी मांग भर दी और कहा, अब से शिवाली मेरी है। इतना कहकर वह मुझे अपने घर ले गया।